न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी स्पोक पर्सन ने यह कहा कि 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक असेंबली सेशन चला। इस असेंबली सेशन में बड़े ही अफसोस की बात है कि मुसलमानों के कोई भी इश्यूज पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बात नहीं की। अब अमजदुल्ला खान खालिद ने और क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। तेलंगाना स्टेट में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर 1 साल का अरसा हुआ और 1 साल के अरसे के तकमीली के बाद में पहली मर्तबा जो है असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ। विंटर सेशन जिसको कहा जाता है, यानी 9 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक असेंबली का सेशन चला। टोटल 7 डेज़ यानी 37 आवर्स 44 मिनट्स तक आपका असेंबली का सेशन चला। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुस्लिम इश्यूज़ पर कोई गुफ्तगू नहीं की गई। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में तो कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जो है बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट मिले थे। बीआरएस में मुस्लिम एमएलसी है, हमारे फ़ारूक हुसैन साहब है और महमूद अली साहब हैं, और आपके बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस असेंबली में जो 7 दिन तक असेंबली चली, 1 साल के अंदर जुमला 25 ऐसे वाक़यात हुए जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, मसाजिद पे हमले हुए, कुरान की बेरुमती हुई। यानी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पूरा टोटल फेलियर रहा। सबसे पहली चीज़ मैं सवाल करता हूँ मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप जो है मुसलमानों की क़यादत का दावा करने वाली शख्सियत, आप लीडर ऑफ दी AIMIM ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप कैसा भूल गए जैनूर में जो इतना बड़ा फिसाद हुआ। आज मुकम्मिल मैं समझता हूँ 70 दिन होने को आ रहे हैं। जैनूर में जो फिसाद हुआ था, फिसाद में 140 दुकानों को जलाया गया, 90 से ज़ायद गाड़ियों को जलाया गया, 4 मसाजिद पे हमले हुए। पूरे 1 साल में वनपर्ती में मुस्लिम बहनों के स्कार्फ खींचे गए। आपको अल्लू अर्जुन का पेट में मरोड़ हो रही है। आपको चीफ मिनिस्टर 9 साल तक आप और आपके दूसरे अराकीन असेंबली जो है केसीआर के धोबी बने हुए थे, केसीआर के ख़ानदान के कपड़े धुला रहे थे। अब पिछले 1 साल से आप रेवंत रेड्डी के और कांग्रेस के धोबी बने हुए उनके कपड़े धुला रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जैनूर के मुसलमान, मुझे बहुत उम्मीद थी, रोज़ाना मैं टीवी देख रहा था कि आज जैनूर के मसले पर बात होगी, कल जैनूर के मसले पर बात होगी, परसों जैनूर के मसले पर बात होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम क़यादत जैनूर के मुसलमानों को भूल गई। मसाजिद के ऊपर हमला हुआ सो भूल गए, मस्जिद जागीरदार की शहादत भूल गए, आपके निज़ामाबाद में जो मस्जिद के लाख तोड़कर कुरान की बेरुमती हुई भूल गए। बहुत सारे ऐसे जो 25 वाक़यात है, ये मुस्लिम क़यादत भूल गए। मैं यहाँ पर आवाम के दरमियान में एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मजलिस बचाओ तहरीक के एमएलए के रूप में अगर अमजदुल्ला खान ऐवान असेंबली में रहते तो आप बताइए ये अमानुल्लाह खान का खून क्या खामोश बैठता? जैनूर के मुसलमानों पे चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर हम सवाल करते, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़कर हम सवाल करते कि कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आज 70 दिन से मुसलमानों के दुकानात बंद है। कांग्रेस को मुसलमानों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि कुरान की बेरुमती हो रही है और गांधी जी के 3 बंदर खामोश बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो बोलकर खामोश बैठे हुए हैं। ये बड़े अफसोस के साथ आज मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है
कि मुस्लिम क़यादत जैनूर के मुसलमानों को क्यों भूल गई। इतना बड़ा फिसाद हुआ, इतना बड़ा, यानी गुजरात पार्ट 2 अगर हिंदुस्तान का देखना है तो जैनूर में देखिए। आज की तारीख़ तक भी कई लोग वहाँ पर मकान छोड़ कर रह रहे हैं, दुकानात नहीं लगाए देने जा रहे हैं। तो इस मसले को कैसा भूल गए, ये मेरा सवाल है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने क़ायदीन जब आपके गलियों में आएंगे तो आप उनसे ये सवाल करिए, निजी महफ़िलों में, शादियों में जब मिलेंगे ये लोग आपसे, तो बोलिए कि साहब आप मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, आप कैसा जैनूर के मुसलमानों को भूल गए, आप वनपर्ती की बहनों को कैसा भूल गए। हिंदुस्तान में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क़यादत का दावा करते हैं, तकारीर बड़े बड़े करते हैं जाके महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन आपके हाथ के नीचे जो जैनूर में फिसाद हुआ, आप ऐवान असेंबली में मसला क्यों नहीं उठाए, वनपर्ती के बहनों के ऊपर क्यों नहीं उठाए, आप बजरंग दल के लोग घुस के स्कूल में इस्काफ़ों को खींचे, आप नहीं उठाए। आप जो 25 वाक़यात पेश आए तेलंगाना में अभी तक 1 साल के अरसे पे, टोटल लॉ एंड ऑर्डर, आपका काम था कि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बर्खास्तगी का मुतालबा करते, आपका काम था कि आप IG इंटेलिजेंस की बर्खास्तगी का मुतालबा करते, लेकिन मुस्लिम क़यादत अकबरुद्दीन ओवैसी बिल्कुल या तौर पर फेल और टोटली फेल हो गए। कौम के दरमियान में ये सवाल छोड़ रहा हूँ, और उन जो क़ायदीन, वो जमातें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद किए थे इलेक्शन में, और जो कांग्रेस की तायद किए थे, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के क़ायदीन के दरमियान मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि जमात इस्लामी की भी ज़िम्मेदारी थी कि ऐवान असेंबली से पहले जाकर जिनकी आप तायद किए थे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLAs की तायद किए थे, ये आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आप कांग्रेस की तायद किए थे, आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जाकर इनसे सवाल करो। क्यों नहीं सवाल करते आप जैनूर के मसले पर? जितनी जमातें जो 140 उलमा की दस्तखत हुई थी, ये सारे लोगों की आज जिम्मेदारी है कि आप लोग जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सवाल करिए। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी, बिल्ली दूध पीती है आंख बंद करके, ये समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। आपका तो हिसाब ऐसा हो गया, जहाँ पर दीवार दिखी आप टांग उठा दे रही। कल तक आप BRS के कपड़े धो रहे थे, आज आप कांग्रेस के कपड़े धो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गिरगुड़ भी आपको देख के शर्म खाएंगा कि आपने कैसा अपना रंग बदल लिया, बड़े अफसोस के साथ कि जैनूर के मुसलमानों को मजलिस की क़यादत भूल गई। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत वक्त। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।